हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का एक नया लेक्चर फिर से। तो कल बेसिकली हम बहुत कुछ पढ़ चुके थे। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होता है? इंथैल्पी इंथैल्पी को बेसिकली हम एच से डिनोट करते हैं। और इंथैल्पी क्या होता है? इट इज़ अ हीट कंटेंट इन ए इट इज़ ए हीट कंटेंट it is a heat content of system at constant pressure at constant pressure। और बेसिकली इंथैल्पी होता है स्टेट फंक्शन है, मतलब ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करते हैं। किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं उससे उसको कोई मतलब नहीं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। इसलिए ये इंथैल्पी से स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन प्लस एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब मास पर डिपेंड करता है। अगर उसको बीच से कट करोगे अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इसको बाइफरकेट करेंगे तो बेसिकली वैल्यूज अलग अलग आएंगी एंथैल्पी की। तो बेसिकली एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और बेसिकली एंथैल्पी को हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। डेल्टा एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। और हम एक बात याद रखना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा एच हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट स्टेट फंक्शन की, किसी भी स्टेट फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा एच कैन नॉट फाइंड। एक्सपेरिमेंटली delta H can be found, can be determined experimentally। अब इसमें तीसरा पॉइंट, बेसिकली एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी इज ए सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क, पीवी वर्क ऑफ द सिस्टम। जैसे एंथैल्पी को हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क, पीवी वर्क। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया एंथैल्पी का। आई थिंक इतनी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब मैं इसी फॉर्मूले को आगे लेके चलूँगा और समझेंगे कुछ चीज़ें। आज थोड़ी वॉइस लो रहेगी तो कोऑपरेट करना, ठीक है जी। थोड़ा तो रहम करना, आज थोड़ी तबीयत डाउन है। चलो डेल्टा एच बराबर हमने क्या पढ़ा है? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। मैं इस तरह डेल्टा पी वी, तो इसको मैं अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ डेल्टा एच को? और हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? इधर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी लिख सकता हूँ। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी प्लस डेल्टा पी डेल्टा वी।
इसको मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। इधर से क्या निकलेगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। एक फॉर्मूला हमारा ये निकल के आ गया एट कांस्टेंट प्रेशर पर। पी डेल्टा बी एक फॉर्मूला हमारे ये निकल के आ गया। और मैं इसी इक्वेशन में पीवी की जगह एनआईटी लिख सकता हूँ। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी एन आर टी। अब मैं कांस्टेंट टेम्परेचर ले लूँ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर नंबर ऑफ गैसेस मोल क्या करेंगे, वेरी करेंगे। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला निकलेगा डेल्टा यू प्लस प्रेशर तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर है एन आर टी, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ गैसियस मोल वेरी करेंगे, वेरीज। तो डेल्टा एन जी आर टी लिखूंगा मैं इधर, डेल्टा एन जी आर टी, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। और बेसिकली डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। इतनी बातें समझ में आई होंगी। अभी तक सब कुछ चल रहा था तो समझ में आया होगा। अभी इसकी मैं कंडीशन 2-3 कंडीशन निकालूंगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए बस। इसी फॉर्मूले के मैं काफ़ी इस फॉर्मूले के 3 कंडीशन होती हैं और उस पर न्यूमेरिकल आते हैं। ये भी फार्मूला इम्पोर्टेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं जो कि डेरिवेशन से निकले हैं। डेरिवेशन तुमको याद नहीं रखना है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना। डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखो, क्वेश्चन करो उसी से। चलो अब मैं एक एक करके इसकी कंडीशन 3 कंडीशन क्रिएट करूंगा, उसी पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे केस वन तब होगा डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू। तो हमने फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा था, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अगर डेल्टा एन जी जीरो हो जाए, मतलब गैसियस मोल और प्रोडक्ट के मोल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो डेल्टा एच डेल्टा यू बराबर हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आती है। इतनी बात, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मैं तुमको समझाऊं एक एग्जाम्पल लेके। यहाँ पर डेल्टा एन जी कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन डेल्टा एन जी जीरो होगा, मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट सेम होंगे। यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एन जी, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक रिएक्शन करूँ, H2 प्लस Cl2 प्लस 2CHCl, तो इधर डेल्टा एन जी कितना आएगा इस रिएक्शन में, डेल्टा एन जी जीरो आएगा। डेल्टा एन जी जीरो आएगा मतलब ये कंडीशन फुलफिल होगी। और दूसरी, अगर ये वाला फॉर्मूला डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, ये वाले फार्मूले से भी करना चाहूँ, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम when reaction is carried out
एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर बोल सकते हो क्लोज्ड कंटेनर, इन ए क्लोज्ड कंटेनर। तो भी डेल्टा एच ये 0 हो जाएगा, तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। तीसरी अगर और डीपली समझना चाहो तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, तुमको अगर ये रिएक्शन में डेल्टा एन जी ना समझ में आया हो, नंबर ऑफ गैसियस मोल, मतलब या फिर एक पॉइंट ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। ये पॉइंट मैं आगे ही शुरू में ही एग्जांपल देके समझा दिया है। देखो नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं, एक इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, ये सभी गैसियस है, इधर गैसियस प्रोडक्ट 2 है, ये भी 2 है, तो डेल्टा एन जी कितना आ गया 0, डेल्टा एन जी 0 आ गया, इधर 0 रख दो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। अगर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये रिएक्शन करवा दी, मतलब क्लोज्ड वेसल में, तो ये डेल्टा वी 0 हो जाएगा, तो भी डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। तो मतलब दोनों कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। अब दूसरी केस 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें डेल्टा एच ज्यादा होगा, डेल्टा केस 2, इधर डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा यू से ज्यादा होगा, डेल्टा एच डेल्टा यू से ज्यादा होगा, मतलब इधर डेल्टा एन जी क्या होना चाहिए, डेल्टा एन जी इधर पॉजिटिव होना चाहिए, इधर डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा तभी तो डेल्टा एच ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन, कोई रिएक्शन डेल्टा एच पॉजिटिव PCl5 ले लो, एग्जाम्पल PCl5 gaseous gives PCl3 gaseous प्लस Cl2 gaseous। इधर डेल्टा एन जी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डेल्टा एच डेल्टा यू से बड़ा होगा। अरे रख के देख लो ना, डेल्टा एन जी कुछ आएगा पॉजिटिव, तो इसमें कुछ ऐड हो रहा है, मतलब डेल्टा एच ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा। और दूसरा थर्ड केस थ्री डेल्टा एच कम होगा डेल्टा यू से, तो इसमें रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स NH3। इसको बैलेंस करो, ये सभी गैसियस हैं, गैसियस, तो नाइट्रोजन 2 है, 3 दूनी 6, मतलब 3। अब इधर डेल्टा एन जी क्या आ रहा है, डेल्टा एन जी किसी को निकालना नहीं आ रहा होगा, मुझे तो पता है। डेल्टा एन जी स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 2 है, प्रोडक्ट स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, पॉजिटिव आया, एक आया तो पॉजिटिव है, ठीक है। इधर डेल्टा एन जी निकालेंगे, स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, 3 और 1 4, तो इधर कितना आया -2। तो इधर डेल्टा एन जी क्या आ रहा है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इधर निगेटिव आएगा तो डेल्टा एच ऑब्वियसली कम हो जाएगा, इधर डेल्टा एन जी कैसा है नेगेटिव, और इधर कैसा है डेल्टा एन जी, इधर ऊपर डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ रहा है और इधर डेल्टा एन जी कैसा आ रहा है नेगेटिव, तब ये कंडीशन लगेगी।
तो आई थिंक तीनों चीज़ें तुमको समझ में आ गई होंगी। अब मैं कुछ रिलेशन लिखवाने जा रहा हूँ आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी एक चीज और समझेंगे। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था तुमने? हीट कैपेसिटी Q अपॉन डेल्टा टी पढ़ा था। हीट कैपेसिटी बेसिकली C बराबर Q अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर ले लो। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो Cp इज इक्वल टू Qp अपॉन डेल्टा टी, मतलब Qp इज इक्वल टू Cp डेल्टा टी। अब मोलर हीट कैपेसिटी भी पढ़ाया तुमने। मोलर हीट कैपेसिटी में क्या पढ़ा था? मोलर हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपॉन एन, ठीक है, यही पढ़ा था हमने। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं तो Cp इज इक्वल टू Cpm इंटू एन हो जाएगा, यही होगा ना एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको Cp को Qp इज इक्वल टू Cpm इंटू एन Cpm डेल्टा टी। अब देखना बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू, ये हमने पढ़ा था। या फिर मैं इसको डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस पी डेल बी। अब डेल क्यू को मैं इसको रीअरेंज करूंगा, इस साइड जाएगा, डेल क्यू बराबर कितना आएगा? डी यू प्लस पी डी बी। ये क्या होता है? अभी मैंने उसमें पढ़ाया था, कौन सी प्रोसेस में पढ़ाया था? आइसोबारिक प्रोसेस में पढ़ाया था। ये बेसिकली क्या होता है? डेल्टा एच, इसी को हम एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। तो इधर क्यूपी की जगह मैं डेल्टा एच लिख सकता हूँ, डेल्टा एच बराबर एन सी पी एम डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। आई थिंक इतनी बातें तुमको समझ में आई होंगी, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई हैं तो बताओ आगे बढ़े। एक छोटा सा रिलेशन और लिखवाऊंगा फॉर आइडियल गैस, और फिर उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करेंगे। फॉर आइडियल गैस CPm माइनस CBm इज इक्वल टू क्या होता है? R, और Cp माइनस Cb इज इक्वल टू NR। दो रिलेशन ही याद रखना। तो चलो आज का एक क्वेश्चन करते हैं, प्यारा सा नन्ना सा, इधर ही करें। चलो इसको रब कर दो, ये रिलेशन याद लिख लो अपने नोट्स में, और इधर से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़े देखें तो कुछ पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं। 2023 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? रिलेशन बिटवीन चेंज इन enthalpy and change in internal energy,
पहला ऑप्शन डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन आर। सेकेंड ऑप्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। थर्ड डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। फोर्थ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो देखो करेक्ट रिलेशन फाइंड करना है और ये हमने आज की क्लास में ही पढ़ाया और ये 2000 नीट 2023 का क्वेश्चन है। नीट 2023 का आज ही पढ़ा है हमने, ये रिलेशन आज ही पढ़ा था। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है डायरेक्ट, ठीक है। करेक्ट रिलेशन पूछा है तो हमारा करेक्ट रिलेशन क्या था, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी था, ये वाला रिलेशन। इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का रिलेशन यही था। तो ऑप्शन कौन सा, थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मतलब नीट डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। देखो इसमें कोई किसी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं पूछी है और ना कुछ, डायरेक्ट फार्मूला उठाया है, रख दिया है और बोल दिया है कि बता दो। मतलब तुम्हारे हाथ में लड्डू दे के बोल रहे हैं लड्डू खा लो। अगर तुमको लड्डू ही खाना नहीं आता तो क्या ही कर सकते। मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कहीं आते हैं। और देख लेना आज मैं जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ तो कितने सिंपल सिंपल टाइप के थे। तुमको शर्म आएगी कि तुम इतना अच्छी तरह पढ़ते रहे हो, क्या इतना ज़्यादा क्यों ज़्यादा पढ़ाया। मतलब हमारा मोटिव रहता है कि लेवल को थोड़ा अप रखें। क्यों, अगर बाई चांस एनटीए ऐसा तो कुछ बोल के नहीं रखा कि आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं देंगे। बाई चांस कभी को एग्जामिनर ने ठीक ठाक कुछ एग्जाम पेपर बना दिया, फिर इसीलिए लेवल मेंटेन करके चलना है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल लल्लू टाइप के आते हैं, बिल्कुल चूरन छाप। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन कौन कौन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ए बी सी डी। आइसोथर्मल, पीवी कर्व है सभी, पीवी कर्व। और इधर ये हमसे पूछा मैक्सिमम वर्क डन किस में होगा। तो देखो इत्मीनान से सोचो, पीवी कर्व बेसिकली एरिया अंडर द कर्व होगा। इधर तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, इधर तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, इधर भी तुमको वर्क डन जीरो ही दिखाई दे रहा होगा। अब इन दोनों में तुमको देखना होगा, इसमें तो वॉल्यूम जीरो ही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। इधर देखो पीवी कर्व में एरिया ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, तो जिसका एरिया अंडर दी कर्व ज्यादा होगा उसी का वर्क डन सबसे ज्यादा होगा। मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसी का एरिया ज्यादा दिखाई दे रहा होगा तो इसी का वर्क डन बेसिकली क्या है, ज्यादा है। आई थिंक चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अभी मैं और दिखाऊंगा एनटीए की औकात कहाँ तक है। 2023 the work done
when 1 mole of gas expand reversibly and isothermally from a pressure of 5 atmosphere to 1 atmosphere at 300 Kelvin is गिवन कर दिया है। log 5 की वैल्यू 0.6989 एंड R की वैल्यू दे दी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ऑप्शन 0, सेकेंड ऑप्शन 150 जूल, थर्ड ऑप्शन 4014.6, फोर्थ ऑप्शन 40.41.6। देखो इस क्वेश्चन को पहले मैं सॉल्व करूंगा फिर मैं इसको बताऊंगा। देखो इसका आंसर वैसे बिना क्वेश्चन किए भी कर सकते हैं, तो एक बार खुद से ट्राई करो। खुद से एक बार थोड़ा सा ट्राई करो फिर मैं बता दूंगा। बेसिकली इसमें फॉर्मूला तो यही है, वर्क डन वाला -2.303 nRT log V2/V1, लेकिन 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड प्रेशर दिया है प्रेशर की टर्म में। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है? आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT होता है आइडियल गैस इक्वेशन से। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो PV = कांस्टेंट, PV कांस्टेंट मतलब P1 V1 = P2 V2, मतलब P1 P2 = V2/V1। देखो V2/V1 की जगह मैं P1/P2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो वर्क डन का फॉर्मूला जो आएगा, जो लगाना है 2.303 nRT log P1/P2, ये फॉर्मूला लगेगा। -2.303, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं? 1 मोल दिया है। R की वैल्यू हमको दी है 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है। लॉग P2 कितना है? 5 एटमॉस्फेयर टू 1 एटमॉस्फेयर, मतलब P1 कितना है? 5 एटमॉस्फेयर, P2 है 1 एटमॉस्फेयर। लॉग 5 की वैल्यू दे दी है 8.314 -2.303 8.314 इंटू 300, लॉग 5 की वैल्यू है 8.314। इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 40, क्या पॉजिटिव में नेगेटिव में आनी चाहिए, हाँ इधर नेगेटिव है, -4041.6। अब देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से ढंग से पढ़ो। इसमें लिखा है वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली फ्रॉम ए प्रेशर इतने to इतने एट इतने टेम्परेचर। देखो उसने एक्सपेंड बोल दिया है, और वर्क डन एक्सपेंशन में क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये तो वैल्यू 0 थी, ये पॉजिटिव, आंसर तो यही था। मतलब सॉल्व भी नहीं करना था, डायरेक्ट देखना था कि गैस एक्सपेंड करेगी 2023 में। ये फालतू की कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी, ठीक है ना। ये जो मैं करता रहा हूँ, मतलब मैंने तुमको बताने के लिए, तुमको सिखाने के लिए ये सब किया है। वरना मैं अगर एग्जाम हॉल में बैठा होता और मैं ऐसे ऑप्शन देखता, और मुझे इतना तो पता है कि ये वाला फार्मूला लगना है, कुछ वैल्यू आएगी ही, और वो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में आएगी।
एक ही ऑप्शन है जिसमें नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। तो थोड़ा सोचो, मतलब ऐसे नहीं कि गधे की तरह बस करे जा रहे हो कैलकुलेशन करना आना चाहिए, लेकिन उससे पहले स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। कि मतलब अगर सब एलिमिनेट हो रहे हैं, ऑप्शन एक ही करेक्ट है, तो क्यों यार सॉल्व करते रहे। हाँ, जब टाइम बचे, टाइम हो तुम्हारे पास 1-2 दिन पेपर करने के लिए, तो भले ही करते रहो, मतलब लेकिन टाइम मिलता है उधर एग्जाम हॉल में 180 मिनट्स, उसी में तुमको सब कुछ करना है, पेपर पढ़ना है, क्वेश्चन को एनालाइज करना है, फिर गोला भी भरना है आंसर निकाल कर। मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है और उसी में तुमको सब कुछ करना रहता, गोला भी भरना रहता, कैलकुलेशन भी करनी पड़ती, दिमाग भी लगाना पड़ता। वो सब दिमाग तो है नहीं हमारे पास। हाँ, आई नो, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा ही। चलो 2022 में 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 300 Kelvin is expanded isothermally from 1 liter to 10 liter volume. Delta U in this process is R is equal to 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ऑप्शन ए ऑप्शन कितना है 1260 जूल, सेकंड ऑप्शन 2520 जूल, थर्ड ऑप्शन 5040 जूल, फोर्थ ऑप्शन 0 जूल। देखो क्वेश्चन को एक बार इत्मीनान से देखेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस 300 केल्विन टेम्परेचर पर इज एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, और इंटरनल एनर्जी पूछ ली है। अब तुमको ये सब डाटा देख के तुम्हारे हाथ पैर फूलने लगेंगे कि अच्छा डेल्टा यू का हम कौन सा फार्मूला लगाएं बेसिकली। लेकिन डेल्टा यू फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस कंडीशन दी है आइसोथर्मली। आइसोथर्मली गिवन है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता था, आइसोथर्मल प्रोसेस अच्छे से पढ़ाया है मैंने। आइसोथर्मल प्रोसेस ये मैंने क्वेश्चन मतलब ब्लैक बोर्ड पर ही करवाया है, इसको भूल मत जाना और ना मुकर जाना कि सर आपने नहीं पढ़ाया। बिल्कुल ऐसा मत बोल देना, क्योंकि ये मैंने डिस्कस किया है। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी क्या होता है 0 और टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा 0, मतलब इंटरनल एनर्जी इधर क्या आएगी 0। और एग्जामिनर तुमको ये उल्टे सीधे डाटा देता है कि गैस एक्सपेंड हुई है, फलाना हुआ है, ढिमाका हुआ है। तो भैया नीट में बेसिकली क्या मांगता है तुमसे, स्पीड मांगता है और कंसेप्ट मांगता है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं मांगता नीट में बेसिकली। तो बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन हो सकते हैं नीट के मेरे हिसाब से। देखो इसमें कुछ भी नहीं था, फर्जी का डाटा दे दिया था, सीधा लिख दिया था आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, डेल्टा टी 0, और फिर इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। मैंने आइडियल गैस बताया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आइडियल गैस में क्या होता है, गैस में किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी कट गया था, और काइनेटिक एनर्जी फंक्शन होता है टेम्परेचर का। तो इंटरनल एनर्जी बताया था भी, इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, फंक्शन होगा टेम्परेचर का। तो मैंने ये सब बताया था, अगर किसी को याद हो तो।
किसी को नहीं है याद तो चलो कोई बात नहीं। मुझे बार बार कैमरा देखना पड़ता है क्योंकि कैमरा बंद हो जाता है। चलो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप, फॉर राइट रिलेशनशिप between CP and CB for 1 mole of ideal gas, for 1 mole of ideal gas, 1 mole of ideal gas। पहला ऑप्शन CP is equal to RCB, सेकेंड ऑप्शन CB is equal to RCP, थर्ड ऑप्शन CP प्लस CB इज इक्वल टू R, फोर्थ ऑप्शन CP माइनस CB इज इक्वल टू R। तो देखो अभी रिलेशन पढ़ाए थे, अभी मैंने स्लाइड में लिखवाया था पहले, मतलब अभी इसी लेक्चर में फॉर आइडियल गैस। तो क्योंकि तुम मतलब गजनी टाइप के इंसान हो ना, तुम बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हो, तो मुझे रिकॉल करवाना पड़ता है कि हाँ भाई मैं ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो गजनी टाइप के लोगों के लिए फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर आइडियल गैस CPM माइनस CBM इज इक्वल टू R होता है, और CP माइनस CB इज इक्वल टू NR। और इधर क्या दिया है, 1 मोल के लिए पूछा है। करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशन बिटवीन CP एंड CB। 1 मोल के लिए पूछा है, फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल इधर 1 रख देंगे तो CP माइनस CB इज इक्वल टू R, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो CP माइनस CB इज इक्वल टू R, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। इसमें कुछ भी नहीं था, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट मेयर रिलेशन है, इसको बोलते हैं बेसिकली मेयर से रिलेशन, ठीक है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं। चलो और आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन of an ideal gas under adiabatic condition, under adiabatic condition में पहला ऑप्शन है जो Q इज इक्वल टू 0, डेल्टा T इज इक्वल टू 0, W इज इक्वल टू पॉजिटिव। सेकेंड ऑप्शन Q इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा T 0 और W इज इक्वल टू 0। थर्ड थिंग Q इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा T भी पॉजिटिव और वर्क डन भी पॉजिटिव। फोर्थ Q इज इक्वल टू 0, डेल्टा T इज इक्वल टू 0 और W भी 0। तो देखो क्या बोल रहा है, करेक्ट ऑप्शन ऑफ फ्री एक्सपेंशन की लाइन मैंने लिखवाई थी। फ्री एक्सपेंशन में मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल 0 होता है। अगर फ्री एक्सपेंशन की बात करें, फ्री एक्सपेंशन में P एक्सटर्नल 0 होता है,
तो वर्क डन क्या होता है, पी माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। तो जब यही जीरो है तो वर्क डन पी एक्सटर्नल जीरो है, तो वर्क डन इधर से जीरो निकल के आ गया, पहला कंडीशन। ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होता है, एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन में क्यू क्या होता है, जीरो, हीट जीरो होती है। अब देखो ऑप्शन में वर्क डन और जीरो और क्यू जीरो होना चाहिए, इधर वर्क पॉजिटिव है, गलत हो गया। वर्क डन जीरो है, क्यू नेगेटिव हो गया, ये भी गलत हो गया। क्यू पॉजिटिव है, ये भी गलत हो गया। मतलब हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाने की अभी ज़रूरत ही नहीं हुई, हमारा आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन। बेसिकली अब इंटरनल एनर्जी डेल्टा टी पूछा है, डेल्टा टी क्या होगा, तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बाई, अब डेल्टा टी जीरो कैसे पता करेंगे, होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू, क्यू भी जीरो है और डब्लू भी जीरो है, तो डेल्टा यू भी जीरो होगा। और डेल्टा यू क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एन सी बी डेल्टा टी होता है, एन सी बी डेल्टा टी, ये भी क्या है, जीरो, मतलब डेल्टा टी भी जीरो होगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हमको अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतना नहीं आता था, अगर हमको फ्री एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंडीशन का ही पता है, इतनी नॉलेज है हमको नहीं आता पूरा, फिर भी हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। एक बार ट्राई करना है क्वेश्चन को, इसलिए हर चीज़ आना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ों से ही हम बेटर करेंगे, मतलब जितना आता है हम उससे ही हम बेटर करने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्ज़ाम हॉल में जब तुम पहुँचे, मे भी कुछ कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग से स्किप हो गए या कुछ मतलब भूल गए, तो उतने टाइम जो आता है, जो नॉलेज तुम्हारे अंदर है, उसका ही यूज़ करके अपना पेपर करना है। ठीक है, घबराना नहीं है। तो देखो अभी मुझे दो ही चीज़ें आती थी, मैंने आंसर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, स्मार्ट वर्क, इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क, इसको बोलते हैं गधा, मतलब गधे की तरह करते रहो फालतू में, बस मैं कौन, मैं खाम पता ही नहीं चल रहा चल क्या रहा है ज़िंदगी में। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलना है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, 2019 में पूछा गया है, 2019 में, अंडर दी आइसोथर्मल कंडीशन, अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन ए गैस एट 300 Kelvin expand from 0.1 liter to 0.25 liter against constant external pressure. Of two bar, the work done by gases, the work done by the gas is 1 liter बार इज इक्वल टू होता है 100 जूल। ए ऑप्शन +30, बी ऑप्शन -30 जूल, सी ऑप्शन 5 किलो जूल, डी ऑप्शन 25 जूल। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो, आइसोथर्मल कंडीशन में गैस क्या कर रही है, गैस एट 300 एक्सपेंड कर रही है, फ्रॉम एक्सपेंड कर रही है, तो मतलब लो फिर से आंसर आ गया, ये आंसर होगा मेरा, तो क्योंकि इधर निगेटिव कहीं है नहीं,
एक ही जगह नेगेटिव है, आंसर तो इधर से ही आ गया। लेकिन चलो सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी डीवी, मतलब बी टू माइनस बी वन, बी टू माइनस बी वन। पी एक्सटर्नल कितना गिवन है? एक्सटर्नल प्रेशर 2 बार गिवन है, माइनस टू। वी टू कितना गिवन है? वी टू 0.25 लीटर और वी वन है 0.1 लीटर। तो इधर से आएगा 0.-2 × 0.15। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30, मतलब 0.3 आएगा। 0.3 ये क्या है? एटमॉस्फेयर लीटर में है, क्योंकि नहीं, बार लीटर में। बार प्रेशर किस में गिवन है? बार में। और वॉल्यूम लीटर में, बार लीटर में है। लेकिन हमको एक बार लीटर बराबर 100 जूल दिया है, तो 30 आंसर आ जाएगा। 30 जूल। एक बार लीटर में, इधर लिखा है एक बार लीटर में 100 जूल होते हैं, 100 जूल। तो हमारा ये ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल निगेटिव होगा, डेल्टा यू से कम होगा। पहला ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बी ऑप्शन नाइट्रोजन गैस प्लस 3H2 गैस gives to NH3 गैस। सी ऑप्शन मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड MgO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डी ऑप्शन 2SO2 गैसियस मोल है प्लस 2SO2 ये गैसियस है प्लस O2 गैसियस। अब डेल्टा एच डेल्टा यू के से कम कब होता है? एक इक्वेशन मैंने पढ़ी थी, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अगर डेल्टा एन जी 0 होता था तब डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू होता था। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव होता था, डेल्टा एन जी पॉजिटिव रखो इधर, तो डेल्टा एच बड़ा होगा, डेल्टा एच बड़ा होगा डेल्टा यू से। अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा, डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, डेल्टा एच कम हो जाएगा। डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। हमको कंडीशन डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू दी है, मतलब डेल्टा एन जी क्या आना चाहिए? निगेटिव आना चाहिए। डेल्टा एन जी निगेटिव मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकालना है, और सॉलिड को कंसीडर नहीं करना है, बेसिकली गैस को कंसीडर करना है। तो गैसियस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 1 है, 1, और ये तो सॉलिड है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये भी सॉलिड है, -0, मतलब स्टोइकोमेट्रिक डेल्टा एन इधर आ रहा है पॉजिटिव, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड देखो, डेल्टा एन जी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 2, माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट 3 और 1 4, ये -2, और हमको कंडीशन मिल गई। इधर ही क्या होगा? डेल्टा एच कम होगा डेल्टा यू से। लेकिन फर्दर हम चेक करेंगे, इसमें भी डेल्टा एन जी निकालो, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 1 है, माइनस ये तो सॉलिड है -0, ये भी डेल्टा एन जी पॉजिटिव ही आ रहा है, 1 आ रहा है। इसमें देखेंगे डेल्टा एन जी क्या आ रहा है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 2 और 1 3, माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट -2, तो इधर भी डेल्टा एन जी क्या आया है? पॉजिटिव। आई थिंक चीज़ें समझ में आई होंगी।
चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तीनों कंडीशन ये मैंने पहले भी करा चुका हूँ, और अगर जिसको किसी को दिक्कत हो तीनों कंडीशन इधर से लिख लो, क्वेश्चन इस तरह के सभी निकल जाएंगे। तो चलो दूसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन मतलब इस पर डेल्टा एच ज़्यादा है, डेल्टा एच कम है, डेल्टा एच इक्वल है, तो डेल्टा एच इक्वल में डेल्टा एन जी जीरो, ये तुमको बार बार मतलब डेल्टा एन जी निकालना आना चाहिए। ये तीनों कंडीशन पर हर साल रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, तो मतलब कंडीशन डायरेक्ट याद रख लो ना, डेल्टा एन जी निकालना बस आना चाहिए तुमको। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पता ही होगा तुमको, ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, बस इतनी सी बात याद रखनी है, डेल्टा एन जी। और एक फार्मूला याद रखना है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इधर से ही तीनों कंडीशन निकलती हैं। तो आई थिंक अब मुझे तुमको ज़्यादा अच्छे से बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं बता के आया हूँ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और रिपीट करते हैं, रिपीट क्या, एक क्वेश्चन और करते हैं। 2019 में पूछा गया है, 2019 में 2019 में क्या पूछा गया है, एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 10⁻³ मीटर क्यूब टू 10⁻² मीटर क्यूब एट 300 केल्विन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर of 10⁵ Newton meter. The work done by the gases. The work done by the gas is एक 270 किलोजूल, सेकेंड -900 किलोजूल, -900 जूल, 3 +900 जूल, फोर्थ -900 किलोजूल। ठीक है, तो इधर तुमको जूल और किलोजूल में भी थोड़ा खेल करना है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देख लिया हमने, अब हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम इतने से इतने, वॉल्यूम V1 कितना था, V1 था 10⁻³ मीटर क्यूब, और V2 कितना है 10⁻² मीटर क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻² इंटू -3 इंटू 10, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर इसको ओवरऑल देखोगे तो 10⁻² ही लिखा है ये। ठीक है, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दे दिया है। वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या अपने हमको आता है, वर्क डन बराबर -P एक्सटर्नल V2 -V1। P एक्सटर्नल कितना है 10⁵, V2 कितना है 10 इंटू 10⁻³ -10⁻³ तो इधर से क्या आएगा -10⁵ इंटू 9 इंटू 10⁻³ तो इधर से देखो -3 और इधर से 900 आएगा, -900 जूल। अब किलो जूल बनाना है तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन वो सब नहीं है, डायरेक्ट 900 जूल आंसर मिल रहा है हमको। तो देखो ये 2019 में क्वेश्चन, आज हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं, किसी भी क्वेश्चन में तुमको ऐसा लगा हो कि हमने नहीं पढ़ा
तो कमेंट कर सकते हो। किसी में ऐसा लगा कि ये चीज़ें टफ हो तो कमेंट कर सकते हो। एक्चुअली नीट में कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल लगता ही नहीं है किसी क्वेश्चन में, छोटे छोटे से कंसेप्ट आना चाहिए। इसीलिए लड़के जितने पेपर देने जाते हैं उनसे एक बार पूछना कि भैया आपकी गलती कहाँ, वो तुरंत बोलेंगे सिली मिस्टेक, क्योंकि पेपर हॉल में तो वो एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कि ये डाटा गिवन है, इधर क्या लगेगा। एक्चुअली तब वो बाहर निकलते थे, अच्छा आइसोथर्मल लिखा था, इधर तो ये होना चाहिए था, डेल्टा यू 0 होना चाहिए था, मैं क्या करके आ रहा हूँ। मतलब उसमें 15-20 मिनट बैठा है, सोच रहा उसी के बारे में, मतलब कर दूसरे क्वेश्चन रहा, सोच उसके बारे में रहा, तो मतलब अगला क्वेश्चन भी गलत होता है। मतलब तुम सोच कहीं रहे हो, कुछ कर रहे हो, मतलब तो एकदम सिली मिस्टेक्स अभी से इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आगे चल के तुमको मतलब ये सिली मिस्टेक्स वगैरह वगैरह बहुत छोटी चीज़ें लगने लगें कि होंगी ही नहीं हमसे। हम इतने ज़्यादा क्वेश्चन ही करेंगे। मैं एक बार तुमको यूट्यूब पर ही फ्री में पढ़ा चुका हूँ पूरी केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, तो भाई इस लेवल पे कराई है, एक बार जाके उधर से भी देखो। अब इधर मैं थोड़ी वेरिएशन ला रहा हूँ, मतलब बार बार वही तो पढ़ा नहीं सकते, तो इधर मैं वेरिएशन ला रहा हूँ, नए क्वेश्चन लाया हूँ, नए मतलब काफ़ी मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ इस बार। मतलब डिफरेंट तरीका होगा, वरना तो क्या सेम सेम हो जाएगा, मतलब जैसा पहले पढ़ाया था वैसा, मतलब क्या निकला, थोड़ी मतलब डिफरेंट अप्रोच, तो थोड़ी सोचने का तरीका और रिप्रेजेंटेशन थोड़ी अलग तरीके से, मतलब थोड़ा करना पड़ता है, हमको भी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।